सिलसिला। 2 रोज कबल हुए खुदकुश हमले के बाद पेशावर के पुलिस लाइन इलाके में बढ़ाई गई सिक्योरिटी। मस्जिद में हुए खुदकुश हमले में 97 पुलिस एहलकारों के हलाक होने की हो चुकी है तस्दीक। गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान पेशावर में होने वाला ये सबसे बड़ा हमला था। इससे कबल आर्मी पब्लिक स्कूल में हुए हमले में दर्जनों बच्चे जाँ बहक हुए थे। अफगानिस्तान सरहद के करीब वाक़ इस शहर में हालिया दिनों में पुलिस फोर्स पर हमले के वाक़यात में काफी इजाफा हुआ है। बाज़ाब्ता तौर पर अभी तक किसी दहशतगर्द तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। ताहम वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि पाकिस्तान तालिबान से अलग हुआ खुरासानी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पेशावर मस्जिद में हुए खुदकुश हमले में जख्मी हुए लोगों का कहना है कि इमाम ने अभी अल्लाह अकबर कहा ही था कि जोरदार धमाका हुआ। इस हमले में 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिनका पेशावर के मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज हो रहा है। कईयों की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। वजीर दिफा का कहना है कि हमलावर अगली सफ में खड़ा था। पुलिस और फौज अभी तक ये पता नहीं लगा पाई है कि चेक पॉइंट से गुजरकर हमलावर मस्जिद में कैसे दाखिल हुआ। आपको बता दें कि जिस इलाके में मस्जिद वाक़ है वहां जूनियर सतह के पुलिस एहलकारों की क़यामगाह है। सिक्योरिटी के पेश नज़र कॉलोनी के अंदर ही मस्जिद की तामीर की गई थी। स्पेन ने यूक्रेनी फौज को जर्मन साख्त के 6 लेपार्ड 2A4 हैवी टैंक देने का किया ऐलान। मकामी मीडिया ने सरकारी हवाले से इसकी जानकारी देते हुए बताया कि टैंकों की तादाद में इजाफा किया जा सकता है। नामालूम सरकारी जराये के हवाले से कहा गया है कि इसका दारोमदार जंगी टैंक रखने की जगह और दूसरे हलकों से मिलने वाले टैंकों की तादाद पर मुनहसर होगा। आपको बता दें कि एक रोज कबल यूक्रेन के वजीर खारजा दमित्रो कुलेबा ने कहा था कि इत्तेहादी मुल्कों से 120 से 140 हैवी टैंक मिलने की उम्मीद है। इनमें जर्मनी का लेपार्ड, बर्तानिया का चैलेंजर और अमेरिका का M1 अरबाम्स टैंक शामिल है। मगरबी बेलारूस में रूस और बेलारूस की फिजाइया की जारी है जंगी मशक। बेलारूस के मुताबिक ब्रेस्ट इलाके में चल रही है ड्रिल के दौरान दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के साथ ही कमांड और कंट्रोल सिस्टम को मजबूती देने की मशक की जा रही है। वजारत दिफा का कहना है कि जंगी मशक की नवैयत पूरी तरह दिफाई है और पड़ोसी मुल्कों को इससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। गुज़िश्ता 16 जनवरी को शुरू हुई थी जंगी मशक। न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का जारी किया वीडियो। 10 अगस्त 2022 को अटॉर्नी जनरल के सामने दिए गए बयान का जारी किया वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल अटॉर्नी जनरल के सवालों का जवाब देने से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि 5th अमेंडमेंट के तहत उन्हें इस बात का आईन हक हासिल है कि खुद पर लगाए गए इल्जामात के मुतालिक वो जवाब न दें। सदर जो बाइडेन आइंदा 9 मार्च को जारी करेंगे मुजवज़्ज़ा बजट ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर केविन मैकार्थी से मुलाकात कर बजट के अहम उमूर पर करेंगे चर्चा। व्हाइट हाउस के मुताबिक मीटिंग के दौरान सदर बाइडेन स्पीकर केविन मैकार्थी से मुल्क के अखराजात के लिए बजट पास करने की अपील करेंगे। आपको बता दें कि माली अखराजात को किस तौर पर कम किया जाए, इसे लेकर हुकूमत और रिपब्लिकन के दरमियान मुफाहिमत नहीं हो पाई है। और अब खबरें जिस तरीके से सामने आ रही हैं, बर्तानिया में आज फिर से रेल सर्विस बंद रहेगी। हजारों रेल मुलाजमीन ने तनख्वाह में इजाफे के मुतालबे को लेकर काम बंद करने का ऐलान किया है। तनख्वाह से मुतालिक हुकूमत की पेशकश को मुस्तरद करने के बाद रेल ड्राइवर्स ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। दूसरे महकमों के मुलाजमीन भी हड़ताल में शामिल हो सकते हैं।
फिजाओं में उड़ता नहीं दिखाई देगा अब बोइंग 747 का मुसाफिर बरदार तैयारा। क्वीन ऑफ स्काई के नाम से मशहूर बोइंग 747 का बंद हुआ प्रोडक्शन। एटलस एयर को मिला आखिरी बोइंग 747। आपको बता दें कि 1960 में बोइंग ने पहला जंबो जेट तैयार किया था। ये दुनिया का पहला जुड़वा गलियारे वाला जेटलाइनर था जिसे 28 माह में तैयार किया गया था। 1970 में पहली दफा पैन एम ने इसका इस्तेमाल किया था। 1990 में बोइंग ने सबसे ज्यादा 70 तैयारे सप्लाई किया थे। एक हफ्ते की तलाश के बाद ऑस्ट्रेलिया की एनर्जी सर्विस के अमले ने बरामद किया कि रेडियो एक्टिव कैप्सूल। इसकी तलाश के लिए माहिरीन की टीम ने तकरीबन 1400 किलोमीटर का इलाका छान मारा था। 2 फरवरी को बाहिफाजत इसे पर्थ वाक़ई सेंटर में किया जाएगा मुंतकिल। एनर्जी सर्विस ने जारी किया कैप्सूल का वीडियो। बताया जा रहा है कि 6 मिलीमीटर चौड़ा और 8 मिलीमीटर लंबा चांदी का ये कैप्सूल है। आलमी कप चैंपियन अर्जेंटीना के इन्जो फर्नांडिस ने चेल्सी के साथ किया मुआहिदा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक फर्नांडिस ने के लिए यहां पर बेनिफिका को अदा करेगा रिकॉर्ड 129 मिलियन अमेरिकी डॉलर। एपीएल की तारीख में इसे सबसे बड़ी डील माना जा रहा है। इससे कबल 2021 में मैनचेस्टर सिटी ने मिडफील्डर जैक ग्रेलिश के लिए 100 मिलियन पाउंड खर्च किए थे।